मयूर विहार की डीडीए की ग्रीन बेल्ट में बने 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा, लेकिन वक्त पर पहुंचे वहां के विधायक यानी कि पड़पड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने कार्रवाई को वहां पर रोका भी। साथ ही जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने भी पूरी तरह से विद्रोह किया। क्या कुछ अब इस मामले में अपडेट है? क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? कैसे मंदिरों को तोड़ने से रोका जाएगा? ये तमाम जानकारी लेने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम रविंद्र नेगी जी के पास पहुंच गई। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप रात से ही वहां पर मौजूद रहे, बुलडोजर पहुंच गए तोड़ने के लिए, आसपास के जो लोग हैं वो बहुत आक्रोशित नजर आए। क्या कुछ आप बताएंगे इसमें जानकर? ये 2015 में एक याचिका दायर करी थी किसी ने कि जितने भी ग्रीन बेल्ट है दिल्ली में वो उनमें जो भी बना है मंदिर उनको तोड़ा जाए। तो 2015 से 2-3 बार इनको नोटिस भी दिए गए और उसके बाद अभी अचानक 2025 में हम खड़े हैं। अचानक रात को डीडीए वाले आते हैं और अचानक पुलिस आती है और 4 बजे करीबन 3 बजे करीब पूरा छावनी में बदल देते हैं। कम से कम 2-3 हज़ार पुलिस और 400-500 लोग डीडीए के और 30 से 40 बुलडोजर। तो 3 बजे मैं पहुंचता हूं, तो पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि पूरी हालत वहां पे बहुत ज़्यादा टाइट था। लोगों में आक्रोश था क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटीमेंट का मामला है, लोगों में आक्रोश था। तो मैंने तुरंत अपनी सीएम से बात करी फ़ोन में रात को 3 बजे करीब। तो उनका जवाब आया कि मैं बात करती हूँ एलजी साहब से। तो उन्होंने एलजी साहब से बात करी और एलजी साहब से बात करी तो 1-2 घंटे लगे क्योंकि ऑर्डर पास था तोड़ने का, तो कैंसिल के लिए भी ऑर्डर होते हैं। तो उन्होंने वो 1.5-2 घंटे बाद उसको कैंसिल कराया और हमने यही कहा कि हमें कम से कम कोर्ट में जाने के लिए हमें टाइम दिया जाए। अगर हमें कोई नोटिस देते 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो हम कोर्ट जाके स्टे ले आते, पर कोई नोटिस नहीं दिया था। तो वही डिमांड करी हमने। अब मुझे लग रहा है अभी फिलहाल रुक गया, अब हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नीचे हाई कोर्ट में जाइए पहले, वहां से अगर सुनवाई नहीं होगी फिर आप यहाँ आइए। क्योंकि सर ये अपने आप में अजीब भी है कि 19 मार्च को रात को नोटिस दिया जाता है और 20 मार्च की सुबह को बुलडोजर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं डीडीए की इसमें कमी समझेंगे हम, डिपार्टमेंट की कमी समझेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कम से कम उन्हें बताना चाहिए था पहले कि भाई 24 घंटे आप नहीं, 24 घंटे पहले तो बता सकते थे, पर नहीं बताया, छुपाई गई चीज़ें। तो उसका फिर हमने भी फिर जवाबी कार्रवाई में हमने भी अपने नेताओं से बात करी और वो फिलहाल रोक दिया गया और मुझे लग रहा है अभी फिलहाल रुक गया है। अभी हाई कोर्ट जाके इस पर राहत मिलेगी। लगातार अब इस मामले को लेकर सर सवाल उठने लगे हैं, खासकर विरोधियों द्वारा ये सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बांग्लादेश जैसे हालात हो गए हैं जहां पर मंदिर सुरक्षित नहीं है, जहां संभल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि संभल में जहां जमीन खोदकर जो मंदिर हैं वो निकाले जा रहे हैं और जहां दिल्ली में जहां मंदिर खड़े हुए हैं उनको नहीं बचा पा रहे हैं। ये देखो, विरोधियों का तो काम है विरोध करना, वो तो हमेशा विरोध ही करते हैं। 12 साल वो रहे। उनसे पूछा जाए कि चांदनी चौक में इतना विशाल मंदिर था, किसने तोड़ा? ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं तोड़ा। हम लोग तोड़ने वाले नहीं, हम तो बनाने वाले लोग हैं। हम तो प्रभु श्री राम के अनुयायी है और प्रभु श्री राम का मंदिर आज आपने देखा इतना बड़ा कला किया है हमने। और पर ये हमसे जो सवाल करते हैं मंदिर के बारे में, ये पूछे ना हमसे, वो अच्छा है। पर मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर गलत हुआ है कहीं ना कहीं तो उसके लिए हम खड़े थे। कल हमने रात को रोका, हम पब्लिक के बीच में आए, हमने रोका और कार्रवाई रुकी और कहीं ना कहीं कोर्ट जाकर उस पर स्टे लाएंगे। आप सनातनी भी हैं, आपकी कैंपेन भी हमने कवर करी है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जो सनातनी का धर्म होता है वो आपने निभाने के लिए भी यहाँ पर काम किया या फिर अपना एमएलए का धर्म निभाने के लिए? मैंने पहले मैं सनातनी हूँ, एमएलए बाद में हूँ। तो मैंने अपना हिंदू धर्म निभाया और मैं रात को 3 बजे मैं पहुँच गया था वहाँ पे और पूरी ताकत से हमने वहाँ पे काम किया और मुझे लग रहा है उसका परिणाम में मिला और जाके रुक गई चीज़ें और इससे राहत मिली और अभी परमानेंट राहत कोर्ट से मिलेगी। आगे दिल्ली सरकार अब इसमें क्या कदम उठाने वाली है? क्योंकि सीएम का भी इंटरवेंशन आ गया, उन्होंने ये पूरी कार्रवाई को रुकवा दिया। एलजी भी इसमें साथ निभा रहे हैं और पूरी कार्रवाई को फिलहाल रुकवा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में आप लोग जाएंगे, क्या कुछ उम्मीद है? इसमें क्या है, 2001 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसमें 2009 से जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं वो यथास्थिति में रहे, ऐसा कोई टिप्पणी थी, उसको हम रीड कर रहे हैं, वकीलों के द्वारा पढ़ रहे हैं। अगर उस दायरे में ये आ जाएगा, क्योंकि ये 1985 का बना हुआ है, अगर उस दायरे में ये आ जाएगा तो उसको पक्का कराएंगे जो भी नेगी जी, लेकिन इसमें पेच यही पड़ रहा है कि जो मंदिर है वो ग्रीन बेल्ट में सिचुएटेड है, तो क्या ये कानूनी दृष्टि से ठीक है? नहीं, मैंने फिर कहा कि एक जजमेंट आई है जिसमें 2009 से पहले अगर कोई भी रिलीजन, कोई भी मंदिर बने हुए हैं तो उसको यथास्थिति में रखा जाए, ऐसा कोई है, उसको रीड कर रहे हैं वकीलों द्वारा। अगर वो ऐसा हुआ तो उसको लेकर हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज को तमाम जानकारी देने के लिए। रविंद्र नेगी जी, पड़पड़गंज से विधायक। आपको बता दें, तीनों मंदिरों के ध्वस्त होने को लेकर बुलडोजर पहुंचे, जिसको लेकर भारी भरकम विरोध देखा गया। मौके पर एमएलए भी पहुंचे और पूरी कार्रवाई को सीएम और एलजी के इंटरवेंशन के बाद फिलहाल रोक दिया गया है और जो पूरा मामला है अब हाईकोर्ट जाएगा, जिसके बाद राहत की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन राजेश मीणा के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.